हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और अब मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड का जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जो आपका फर्स्ट टर्म जो होगा, जो एग्ज़ाम होगा, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 90 मिनट्स के आपको टाइम मिलेगा और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। तो अगर हम इसी तरह से देखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, यही कहूँगा मैं आपको कि अभी मैं नया हूँ, फ्रेशर हूँ, तो प्लीज़ हेल्प मी। तो नया होने का मतलब कि यूट्यूब पे नया हूँ। इंग्लिश तो हम बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं जी, इंग्लिश तो अल्लाह का शुक्र है 6-7 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो अभी यूट्यूब पे नया चैनल है तो इसलिए सपोर्ट करने का आ रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि मैं सीबीएसई बोर्ड का सारा ही चीज़ें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ हर वीडियो में कि सारी चीज़ें मैं करवाऊँगा आपको। पूरा कोर्स जो है सीबीएसई बोर्ड का इस पर करवाया जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, चाहे वो फर्स्ट फ्लाइट का हो, चाहे वो फुटप्रिंट विदाउट फीट का हो, या ग्रामर के भी सारे ए टू जेड सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें पढ़ा करके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखवाए जाएंगे। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही क्लास 12th का भी पूरा सिलेबस इसमें करवाया जाएगा। जो बिहार बोर्ड के जो 12th वाले बच्चे हैं जो, तो उनकी पूरी इंग्लिश जो है वो भी करवाई जाएंगी और उनको भी इसी तरीके से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो उनकी जो बुक है वो भी करवाए जाएंगे और साथ में ग्रामर भी उनका होगा। और एक स्पोकन क्लास भी चलाई जाएगी जो सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा, जो करना चाहते हैं। अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हैं तो 90 डेज़ का एक तरह से या 90 चैप्टर उसमें होंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं विदाउट एनी फीस के। आप फ्री में स्पोकन क्लास आप कर सकते हैं और वो आप यकीन मानिए इतना इजी तरीके से मैं लेकर के आ रहा हूँ उसे कि हर कोई उसे सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ए लेटर टू गॉड का जो है सब्जेक्ट, इसका जो है मैंने जो है समरी बता दिया है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मैंने बता दिया है। वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। अब लास्ट में जो है मैं आपका जो है जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। और साथ में एक चीज़ जो है, इसको जो है इसकी पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में मैंने जो है इसका जो है क्या दिया है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है तो उसमें से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगरचे वो क्योंकि मैंने पहले बना लिया था तो मैंने इसी में देख लिया है, दे दिया है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो बोर्ड ने, क्योंकि पहले जो है वो सब्जेक्ट बोर्ड जो है इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछते थे। अब जो है ये 2 साल से जो है जब से कोरोना आया है तो जब से जो है ये दिक्कत होने लगी है तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उससे कम से कम आपको हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि हु इज़ द राइटर अ लेटर टू गॉड। तो आपको पता है, इसमें देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट है या लेस्ली नॉरिस है या फिर जीएल फ्यूएंटेस है या लोकेश एब्रोल है। तो आपको पता होना चाहिए कि सही आंसर क्या होगा। तो कौन है इसके राइटर? तो सही आंसर आपका सी है। आप भी सोच सकते हैं, दे सकते हैं, नीचे आंसर की भी दिया हुआ। तो सही आंसर क्या है? सी है। तो सही आंसर क्या है? सी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका कि लेंचोज हाउस वाज ऑन द, यानी कि ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ हिल या लो ऑफ अ हिल, क्रेस्ट ऑफ अ हिल या मिडिल ऑफ अ हिल। तो क्या होगा? आप सोचिए ज़रा क्या होना चाहिए। तो सही आंसर आपका ये क्या है? ये सी वाला है। ये आपका क्या है? ये सी है आपका सही आंसर। तो क्या होगा कि क्रेस्ट ऑफ अ हिल उसका लेंचो का घर था। चलिए आगे देखते हैं। लेंचोज फील्ड वॉज नीडेड फॉर, कि उसके फील्ड को किस चीज़ की ज़रूरत थी? सीड्स की ज़रूरत थी या फर्टिलाइज़र खाद की ज़रूरत थी या प्लो या उसे हल जोतने की या फिर रेन। तो सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए क्या होगा, सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? ये डी वाला होगा। उनके फील्ड को किस चीज़ की ज़रूरत थी? किस चीज़ की ज़रूरत थी जी? पानी की ज़रूरत थी। तो सही आंसर क्या है? डी है। ओके, चलिए आप आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। आपका चौथा क्वेश्चन है लेंचो कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स विद, किसके साथ उन्होंने कंपेयर किया था? ओल्ड क्वींस, न्यू क्वींस, एंशियंट क्वींस या गोल्ड क्वींस, किसके साथ उन्होंने किया? तो आपको पता होगा कि किस चीज़ के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ए वाला होगा कि उन्होंने किसके साथ कंपेरिजन किया था कि, ओ सॉरी ये गलत है, ये किसके साथ उन्होंने कंपेरिजन किया? ये न्यू क्वींस है ना, बी वाला होगा। किसके साथ उन्होंने कंपेरिजन किया था? न्यू क्वींस के साथ उन्होंने
कंपेरिजन किया था। ओल्ड क्वीन नहीं भाई, न्यू क्वीन। ठीक है, चलिए सही आंसर ये है। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड कम्प्लीटली, क्या चीज़ ने बर्बाद कर दिया? लोकस्ट ने, या स्नो ने, या वाइल्ड एनिमल्स ने, या हेल स्टॉर्म ने? तो सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो ये सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आपका डी। ये आपका क्या है? सही आंसर है डी। ओके, तो आगे चलते हैं। तो सही आंसर आपका क्या है? डी। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि छठा क्वेश्चन क्या है कि द रेन ड्रॉप से सडनली टर्न इनटू, किस में बदल गया था? टाइफॉन में, या हरिकेन में, या हरिकेन में, या फिर हेल स्टॉर्म में, या साइक्लोन में? किस में बदल गया था? बोलिए जल्दी से आंसर दीजिए। आपको पता है किस में बदल गया था? हेल स्टॉर्म में बदल गया था। तो सही आंसर आपका क्या होगा? सी। सही आंसर आपका क्या होगा? सी। चलिए आगे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच लेंचो कंपेयर द डैमेज ऑफ हिज फील्ड, किस चीज़ से लेंचो ने कंपेयर किया था अपने, जो उनकी जो खेती जो हुई थी, तो किस चीज़ के बारे में वो कंपेयर कर रहा था? कि एक तो किस चीज़ से? कि लोकट्स से। एक तो क्या है कि आप प्लेग ऑफ लोकट्स, या डैमेज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, या पेस्टिलेंस ऑफ लोकट्स, या डिजीज ऑफ लोकट्स। क्या मतलब क्या था? तो आपको पता है सही किस चीज़ वो वहाँ जो है चैप्टर में उन्होंने बताई थी कि ये प्लेग ऑफ लोकट्स जो है, जब उनका जो है जब वो आता है प्लेग ऑफ लोकट्स, जो उनका जो है टिड्डी का जो दल आता है, तो वो भी उससे कंपेयर करता है कि वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देता है। लेकिन ये तो ऐसा है, ये जो बर्फ़ है और ओले जो गिरे हैं, ये तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो इससे कंपेयर किया। तो सही आंसर आपका क्या होगा? पहला वाला आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? सात कहाँ चला गया? आठवां क्वेश्चन आपका क्या है? जो 8 है कि व्हाट वाज द लास्ट होप फॉर लेंचो, लेंचो की जो पहली आशा, लास्ट जो है उम्मीद किस बात की थी? हेल्प फ्रॉम हिज नेबर, कि उसका पड़ोसी हेल्प करता, या हेल्प फ्रॉम हिज रिलेटिव्स, या उनके रिश्तेदार थे वो लोग उनकी हेल्प कर देते, हेल्प फ्रॉम गॉड या ईश्वर, या हेल्प फ्रॉम हिज ब्रदर, उसका जो एक भाई था उसके उम्मीद थी। तो सही आंसर आपका क्या होगा? हेल्प फ्रॉम गॉड। ये भी आपको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि देखिए कि लेंचो कह रहे कि वर्कड, लेंचो वर्कड इन हिज फील्ड लाइक, किसकी तरह काम करता था? एन एनिमल, ए सिंपल मैन, ए फार्मर, एन ओक्स। तो सही आंसर क्या होगा? इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज आप हो सकते हैं, मगर बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आपका पता है क्या होगा? एन ओक्स से आप दे करके कन्फ्यूज मत होइएगा। सही आंसर आपका ए वाला होगा। ठीक है, ये सही आंसर क्या होगा कि एन एनिमल, एक जानवर की तरह वो काम किया करता था। चलिए तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि हु सॉ लेंचोज लेटर फर्स्ट, पहले किसने देखा था लेंचो? मैंने पहले बताया था किसने देखा था, इससे भी कंफ्यूज मत होइएगा। पोस्टमैन ने देखा था, या पोस्ट मास्टर, या पुलिसमैन, या पोस्ट ऑफिसर, किसने देखा था? तो सबसे कह रहे कि पहले किसने देखा था? पोस्ट मास्टर ने नहीं देखा था, बल्कि किसने देखा था? कह रहे कि पहले जो है इसने देखा था, पोस्टमैन ने देखा था। तो सही आंसर आपका क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ये सही आंसर आपका। चलिए आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं क्या कि व्हाट एड्रेस डिड ही राइट ऑन एनवेलप, उन्होंने कौन सा एड्रेस लिखा था? उन्होंने किसके, जो लेंचो जो था उसने जो है कौन सा एड्रेस जो है अपने एनवेलप पे डाला था? तो कह रहे हैं कि टू द पोस्ट ऑफ मास्टर, या टू द नेबर, या टू गॉड, या टू द लैंडलॉर्ड, किसके नाम लिखा था उन्होंने? तो आपको पता है कि उन्होंने क्या लिखा था? गॉड लिखा था। तो सही आंसर कौन सा होगा? जो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जल्दी से, आगे बहुत कुछ करवाना है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड इन हिज लेटर, उसने कितने पैसे मांगे थे? 200 पैसे, 100 पैसे, या 90 पैसे, या 70 पैसे? तो आपको पता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, 100 पैसे मांगा था उन्होंने। ठीक है, मिला कितना था उनको जी? 70 पैसे मिला था। बाद में किसने दिया था? वो पोस्ट ऑफिस वालों ने। 13 में देखते हैं करें कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग लेंचोज लेटर, तो पोस्टमैन का जो है क्या रिएक्शन था? जब पहली बार जब उन्होंने लेंचो का जो लेटर देखा था तो वो क्या रिएक्शन था उनका? कहने कि ही स्टार्टेड टू लाफ, या ही स्टार्टेड टू क्राई, ही बिकेम सैड, या ही बिकेम सीरियस। तो जब कहने कि जब उन्होंने पोस्टमैन ने देखा था तो उसने क्या किया था? तो सही आंसर क्या होगा? पहला वाला आपका सही आंसर है। आपका पहला वाला सही आंसर, वो हंसने लगा था, वो कहता बहुत ज़ोर ज़ोर से वो हंसा था। चलिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल, ये भी एक वर्ड है, आपका पूछा गया है। एमिएबल का मीनिंग क्या होता है? रूडली एंड एंग्री, लेजी एंड डल, कभी कभी इसी वर्ड भी पूछ लेता है एक आध।
क्रूल एंड ब्रूटल, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ये सही डी वाला जो है, डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर है। 15 क्वेश्चन देखते हैं, कहने कि हु इमीडिएटली बिकेम सीरियस एंड ऑन सीइंग द लेटर, कौन जो है अचानक सीरियस हो जाता है लेटर देख करके। तो आपको बताऊं सही आंसर क्या होगा, तो द पोस्टमैन, द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट ऑफिसर, पुलिस। तो ये बी है, बी क्या है, ये सीरियस हो जाता है, सही आंसर यही है। अब आगे आपका जो है 16 नंबर देखते हैं कि हु डिड लैंचो हैव कंप्लीट फेथ। आपको पता है किसके ऊपर, लक पे, पोस्टमैन पे, गॉड पे या फिर पोस्ट मास्टर पे। तो सही आंसर आपका क्या है कि गॉड पे। जिसको पढ़ा हुआ उसको तो बिल्कुल आसान लगेगा, लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं है उनके लिए है मुश्किल। चलिए आगे देखते हैं, 17 देखते हैं। हु रीड द लेटर सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम जो दूसरा लेटर उन्होंने लिखा था तो उसे किसने पढ़ा था। पहला लेटर तो किसने देखा था, सबसे पहले पोस्टमैन ने, लेकिन दूसरा लेटर जो था उसको पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, पहले रीड किया था। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अदर एम्प्लॉयज़ नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं, पोस्ट मास्टर ने उसे पढ़ा था। देखते हैं आपका जो है 18वां क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। कह रहे कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड आफ्टर रीडिंग द लेटर। लेटर पढ़ने के बाद उसने क्या डिसाइड किया था, ही डिसाइडेड टू कॉल लेंचो, उसने उसको बुलवाया था, या ही डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर, उसने रिप्लाई करने को सोचा था, ही डिसाइडेड टू टेयर द लेटर, उसने फाड़ने को सोचा था, ही डिसाइडेड टू रिटर्न बैक द लेटर, वापस करने को सोचा था। तो सही आंसर क्या होगा, इन चारों में जो सूटेबल है वो आपका बी वाला आंसर आपका क्या है, सूटेबल है। तो सही आंसर क्या होगा, बी आपका सही आंसर होगा, समझ रहे हैं। ही डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर। चलिए आगे देखते हैं, 19 में आ जाते हैं। कह रहे कि वाई डिड पोस्ट मास्टर वांट टू आंसर द लेटर। वो क्यों, पोस्ट मास्टर क्यों आंसर देना चाहता था। बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड पर्सन, क्योंकि बहुत ही दयालु था वो। बिकॉज ही डिडेंट वांट टू शेक द फैथ ऑफ द मैन, क्योंकि वो उनकी जो ईश्वर पे जो फैथ था लेंचो का, उसे तोड़ना नहीं चाहता था। बिकॉज लेंचो वाज हिज रिलेटिव, क्योंकि लेंचो कौन था, उसका रिश्तेदार था। या बिकॉज ही हैज़ हेल्पिंग नेचर, उसकी आदत थी सब लोगों की हेल्प करनी। तो सही आंसर क्या होगा, बी वाला जो है आपका वो क्या है, सही आंसर है कि बिकॉज ही डिडंट वांट टू शेक हिज फेथ, कह सकते हो आप। आगे देखते हैं 19 और 20 में देखते हैं। हाउ मच मनी द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ गेदर, कितना पैसे इकट्ठे हुए थे, 100 पैसे या फिर क्या कि 80 पैसे, 70 पैसे, 60। तो कितने हुए थे, 70 पैसे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं 21 में कह रहे हैं कि ऑन विच डे लेंचो वेंट टू आस्क अ लेटर फॉर हिम। तो वो कौन सा दिन गया था भाई, कि मतलब कि अपना लेटर मांगने के लिए किस दिन पहुंचा था वो। तो कह रहे कि द फॉलोइंग संडे, या द लास्ट संडे, द फॉलोइंग मंडे, या द लास्ट सैटरडे। तो किस दिन गया था वो, तो वो फॉलोइंग संडे में गया था, अपने लेटर को जो है क्या करने के लिए, अगला संडे को गया था, चलिए मांगने के लिए। कह रहे कि 22 में आते हैं, कह रहे हैं वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज आफ्टर गेटिंग द मनी। वो पैसे देख करके सरप्राइज क्यों नहीं था, और सरप्राइज तो दूर की बात है, वो गुस्सा ही हो गया कि अरे इतने पैसे भेज दिए जी। तो बिकॉज ही न्यू द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी, या बिकॉज ही डिडंट नो हु सेंड द मनी, या बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। और यही आपका सही आंसर है, डी वाला, सी वाला, ठीक है। सी ही आपका क्या है, सही आंसर है कि बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। ये लास्ट वन होगा, बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, ये गलत है। तो चलिए आगे चलते हैं 23 में देखते हैं। व्हाट वाज लेंचोज रिएक्शन व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब उसने पैसे गिना था तो उसका रिएक्शन क्या था, वो क्या बहुत खुश हो गया था, ही बिकेम हैप्पी, या ही बिकेम सरप्राइज, ही बिकेम नर्वस, या ही बिकेम एंग्री। पता है आपको कि वो गुस्सा हो गया था, बार बार बताया गया आपको। तो सही आंसर आपका डी होगा। आगे चलते हैं 24 में देखते हैं। व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर। उसने क्या लिखा था, ही डिमांडेड मोर 100 पैसे, या ही रिक्वेस्टेड मोर 70 पैसे, या ही आस्क्ड फॉर रेस्ट ऑफ द मनी नॉट टू सेंड बाय, और क्या कहा था। तो सही आंसर यही वाला आपका सी वाला होगा कि उसने बाकी पैसे मांगा और ये भी कह दिया था कि भाई ये पैसे ये जो है किसी और को जो है वो जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा न भेजा जाए, क्योंकि ये लोग क्या हैं, चोर हैं। तब चलिए आगे 25 देखते हैं। हु सेंड करें, हु वेंट टू टेक आउट लेंचो सेकेंड लेटर। लेंचो का जो सेकंड लेटर था उसका मेल बॉक्स में उसने डाल दिया था, तो उसको निकालने के लिए कौन गया था, पोस्टमैन, या पोस्ट ऑफिसर, पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। तो सही आंसर ये आपका ये वाला होगा, पोस्ट मास्टर गया था, पोस्टमैन नहीं गया था सेकंड टाइम। चलिए
याद रखिएगा। 26 में देखते हैं हु डिड लैंचो से अ बंच ऑफ क्रू, किसको कहा था उन्होंने, तो यह अभी आपको पता है किसको कहा था, टू द पुलिसमैन या टू हिज सन्स या टू द वर्कर्स इन हिज फील्ड या फिर क्या कि टू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो ये सही आंसर आपका डी वाला होगा, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। चलिए कह रहे हैं कि एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 27 करके, व्हाट इज द आयरनी इन दिस स्टोरी, क्या है वो आयरनी कि पोस्ट मास्टर लाफ्ड ऑन सीइंग द लेटर स्टिल ही हेल्प्ड, ये है। लैंचोज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बट ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, या द पोस्ट मैन वॉज नॉट सीरियस आफ्टर रीडिंग द लेटर स्टिल ही हैंडेड ओवर इट टू द पोस्ट मास्टर, या ये लास्ट में द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय सेंड द मनी टू लैंचो बट ही ब्लेम देम दैट दे हैव स्टोलन हिज मनी। ये डी वाला जो है आपका सही आंसर है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर आपका डी वाला है। ओके, आते हैं 28 में, कहने की विच वर्ड इज सुटेबल फॉर लैंचो, कौन सा वर्ड सुटेबल है लैंचो के लिए, जैसे कि ग्रेडी, सेल्फिश, नेव या अनग्रेटफुल। तो सही आंसर आपका ये है नेव। 26 में देखते हैं हु डिड साइन ऑन द लेटर गॉड, किसने साइन किया था, किसने साइन किया था लेटर, किस पे, हु डिड साइन ऑन द लेटर गॉड किसने किया था, तो लैंचो ने, पोस्टमैन ने या पोस्ट मास्टर ने या पुलिसमैन ने। तो पोस्ट मास्टर, इसका सही आंसर क्या है, पोस्ट मास्टर ने। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। विच टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाज यूज्ड इन दिस स्टोरी, किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, यहाँ आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पोस्ट मास्टर एंड लैंचो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, या सही आंसर क्या होगा, ए एंड सी। सही आंसर यही होगा आपका डी वाला, ए एंड सी, दोनों तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ह्यूमन के बीच भी और इंसान, ह्यूमन एंड नेचर के बीच भी और ह्यूमन के बीच भी हुआ था। यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो है आंसर की दे दिया है, ये गड़बड़ हो गया है क्या, कुछ इसमें जो है ये लग रहा है गड़बड़ हुआ है पीडीएफ करने में, लेकिन आंसर सही है इसका ना, 1 दिया हुआ सही है आंसर की। आप इसे एक बार जो मैंने अभी करवाया है मैच कर लीजिएगा, आंसर की सही है, सही है आंसर की। तो आप इसे जो है यहाँ आंसर की भी दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा था आपको, यहाँ नीचे देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन जो बोर्ड ने पूछा, थोड़ा सा लगेगा तो 4 मिनट इसको देख लीजिए आप, कम से कम आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि बोर्ड ने क्वेश्चन कैसे पूछा। थोड़ा बहुत ही हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आपको बस समझा देते हैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन, ये 2015 में बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हु वाज लैंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। अब ये क्वेश्चन जो है बोर्ड ने 2015 में पूछा था, और आपको पता, अगर आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है तो आपको पता होगा कि लैंचो जो है कौन था, एक पुअर फार्मर था जो कि करेस्ट ऑफ हिल पे रहता था, और उसके जो है वो क्या था कि उसका प्रॉब्लम क्या थी कि उसकी खेती जो है किसकी वजह से बर्बाद हो गई थी, डिस्ट्रॉयड। आप यहाँ देख सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। देखो, लैंचो वाज अ पुअर फार्मर लिव्ड ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल इन अ लोनली वैली, ही वर्कड वेरी हार्ड इन हिज फील्ड, हिज क्रॉप वाज नीडेड रैन, he hoped for rain, ये द नहीं होना चाहिए, द एक्स्ट्रा है इसी वजह से गड़बड़ हो रहा था। he hoped for rain, कह रहे कि his problem was that hailstorm had destroyed his field, he and his family was dependent on it, he was very sad that how he and his family will survive without crops in this year। तो ये उनकी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो सीबीएसई ने पूछा है, और ये इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं अगर आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा किया हुआ है तो इसलिए आप उसको वीडियो को भी जा करके देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो कि सीबीएसई ने पूछा है 2012 में। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है कि ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, दिस इज व्हाट वी गेट। यहाँ देखिएगा ध्यान से दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कह दिस इज व्हाट वी गेट टू नो आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड इन विच फर्म फेथ इन गॉड ऑफ अ पुअर फार्मर एंड हेल्पफुलनेस ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर एप्टली डिपिक्टेड थाउट। तो यहाँ जो है एक आपको कहने कि राइट अ पैराग्राफ ऑन द वैल्यू इन इट इन अबाउट 80 and 100 वर्ड्स, गिव द पैराग्राफ अ सुटेबल टाइटल। यहाँ असल में बता रहे हैं कि भाई जो ह्यूमैनिटी है आज भी मौजूद है इंसानों में। ठीक है, ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए,
और अपना नंबर छोड़िए और बताइए कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको सारा पीडीएफ भेजा जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद मेरा भी कुछ भला होना चाहिए ना जी, तभी तो हम भेजेंगे पीडीएफ आपको। तो चलिए देखते हैं आंसर, यहाँ पे देखते हैं। आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड ही फाइंड ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड एंड फाइंड दैट ह्यूमैनिटी आफ्टर रीडिंग अ लेटर। ये अगर पढ़ते हैं तो ये पता चलता है हमें कि इंसानियत आज भी मौजूद है। देयर आर मैनी पीपल व्हेन दे फेस एनी प्रॉब्लम सो दे become impatient and lost their faith in God. This story tells us even in worst situation we should believe our faith in God. ठीक है ना, हमें बुरी से बुरी हाथ में भी ईश्वर पे क्या होना चाहिए कि भरोसा होनी चाहिए। The post office employees thought they laughed when they read the letter, but they decided to help the man. They gathered money as much as they can do and send Lancho. This shows that humanity exists and shows that still people are ready to help the needy people. बहुत ही easy words से मैंने आंसर दिया है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। The suitable title is help from God. तो ये मैंने दिया है, आप देखिए, आप कुछ और भी टाइटल इसको देना चाहें तो दे सकते हैं, ये तो मैंने अपने तरीके से दे दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से आप इसका देखिए स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स एंड वाई, उन्होंने किस चीज़ से कंपेयर किया था? उन्होंने वही न्यू कोइन से किया था, ठीक है, क्योंकि उससे उनको पैसे वैसे मिलते हैं। आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है आपका, देखिए करें कि डिस्क्राइब लैंचोज क्वालिटीज इन लाइट ऑफ हिज फैथ इन गॉड। ये अच्छा, ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया था और ये नीचे भी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्क्राइब लैंचोज क्वालिटीज इन लाइट ऑफ हिज फैथ गॉड। डू यू हैव फैथ इन गॉड लाइक लैंचो? वाज लेंचोज रिएक्शन टुवार्ड्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ राइट। तो कह रहे कि क्या कि लेंचो अब कई चीज़ें, एक तो लेंचो की क्वालिटीज़ क्या थी और क्या आपको लेंचो की तरह से भरोसा है ईश्वर पे। या एक और क्वेश्चन है कि क्या लेंचो का रिएक्शन जो था पोस्ट ऑफिस वालों के लिए, क्या वो मुनासिब था, सही था। इसको आप पढ़ लेगा तो पूरा आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूँ, टाइम बहुत हो रहा है। ये टाइम क्या कि आपका जो है वीडियो लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए। चलिए इतनी देर में तो बता देता। लेंचो वाज अ लेबोरियस फार्मर, ही वर्कड इन हिज फील्ड होल डे, ठीक है, मेहनती था, पूरे दिन काम करता था। वंस हिज फील्ड नीडेड रैन, ही होप्ड रैन विल गिव हिम गुड हार्वेस्ट, बट व्हेन द रैन स्टार्टेड इट सडनली चेंज इनटू हेड स्टोम। जब बारिश शुरू हुई तो वो किसमें बदल गई? हेड स्टोम में, पता है आपको। एंड डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड कम्प्लीटली। ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, ही थॉट गॉड वॉन्ट लेट हिज family to die. Then he wrote a letter to God and the post office employees replied it. Yes, I have. अब ये तो हो गया, मतलब कि वो यही हुआ था, वो सारी कहानी आप लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको 80 वर्ड्स में लिखना है तो वो सारी चीज़ें मिला जुला के इसमें लिखा जा सकता है। ओके, तो 80 वर्ड तो करिए यहाँ नहीं कहता, ऊपर वाले में कहा था, लेकिन आप जो है इस तरह से आंसर दे सकते हैं। और फिर हुआ क्या था कि करें कि अब एक क्वेश्चन ये था नहीं, क्या आपको लेंचो की तरह यकीन है, ये वाला क्वेश्चन है। तो डू यू हैव, ये वाला, तो यस आई हैव कंप्लीट फैथ इन गॉड बट नॉट लाइक लेंचो। नाउ डेज हैविंग दिस टाइप्स ऑफ फैथ इम्पॉसिबल है। तो हाँ ठीक है, यकीन तो है ईश्वर पे, लेकिन इस तरह का लेंचो जैसा नहीं कि भाई लेटर ही लिखने लग जाए, ऐसा तो नहीं था। नो लेंचोज रिएक्शन करें टुवार्ड्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वाज नॉट राइट बट ही वाज इनोसेंट एंड हैड कंप्लीट फैथ इन गॉड। उसको क्या पता बेचारे को कि भाई उसने भेजा था, वो तो उनको अपना, तो उनको लगता था कि ईश्वर ने ही सब कुछ किया है, तो इसलिए जो है उन्होंने क्या किया कि मतलब कि पोस्ट ऑफिस वालों को जो है इस तरह से बुरा भला कहा। तो ठीक है, यहाँ मैंने कुछ आपको दे दिए हैं, ये पुराने क्वेश्चन भी आप देख लीजिए ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। तो मैं हमेशा ही कोशिश करूँगा जितने पुराने क्वेश्चन मिल सकते हैं वो आपको लिए अवेलेबल रखूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर आपको साथ एक नए वीडियो के साथ। ओके, ठीक है, ओके।